सुप्रीम कोर्ट ने FI के जो तमाम केसेस उसकी लिस्ट मंगवा ली है। साथ में उन्होंने कहा जी ये भी हमें बताया जाए कि 174 आदमियों को जो आपने ECL से हटाया है, तो जिन्होंने हटाया है कैबिनेट ने, उसमें से उन्होंने इस चीज़ का ख्याल किया है कि किस किस का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कि कौन डायरेक्टली मुलजिम था और उन बंदों को, मुलजमान को क्या उनसे रिलेटेड केसेस में ECL से हटाया गया नहीं। ये एक तसल्ली अदालत ने कहा जी हमारी कराई जाए। दूसरा उन्होंने सारी केसेस मंगवा लिए, और मेरा ख्याल है ये चीनी का केस भी बुलाया जाना बड़ा ज़रूरी है। वो इसलिए कि एक रिप्ले चल रहा है। आज के अखबारात में बहुत बड़ा एक इश्तिहार आया हुआ है चीनी एसोसिएशन की तरफ से कि जनाब हमें जो है ना ये एक्सपोर्ट करने की चीनी इजाज़त दी जाए, हम इसके ज़रिए 500-600 मिलियन डॉलर आपको ला के देंगे। अब दो सवाल है, एक तो ये वो पुरानी वाली गेम जो पहले भी इन्होंने सब्सिडी भी ले ली, एक्सपोर्ट भी कर ली, चीनी के रेट ऊपर चले गए, आज ये बाहर भिजवा देंगे, कल ये जो है ना फिर दोबारा रेट यहाँ लोकली बड़ा होना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि क्यों अलाउ की गई इतनी ज़्यादा चीनी की काश्त के एट द कॉस्ट ऑफ किसकी जगह पे चीनी उगाई गई है? ये कपास और गंदम और एडिबल ऑयल, ये जो तेल का आज आप पढ़ रहे हैं ना 200 रुपए किलो बढ़ गया है, या गंदम अब बाहर से एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी और वो जो महंगी जो रेट उसका जा रहा है, और जो कपास की वजह से 2 से 4 बिलियन डॉलर का नुकसान, ये 600 मिलियन बनाते बनाते आप बिलियंस ऑफ डॉलर का जो नुकसान किया है पिछले साल, क्लास साहब और मैं बड़ा शोर मचाते रहे हैं, 10 बिलियन डॉलर की सिर्फ ये काश्तकारी से रिलेटेड क्रॉप्स की जो इंपोर्ट थी वो 10 बिलियन डॉलर की थी, और इस साल भी कह रहे हैं उसी के करीब करीब आएगी। तो ये क्यों नहीं किया जाता कि इस चीनी के इलाके की जगह बैन कर दी जाए, कॉटन के एरिया में ये चीनी की मिलें। और ये मुश्किल इसलिए भी है कि इस वक्त चीनी माफिया की नुमाइंदगी, बहरहाल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पंजाब के चीफ मिनिस्टर उनकी अपनी चीनी की मिली है, सो इसलिए चीनी पे रखना ज़रूरी है। दूसरा अब ये आदत है, एक बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, ऑफ कोर्स सबसे बड़ा इस वक्त जो सवाल है दोनों तरफ से बढ़ के मारी जा रही हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि जनाब मैं आऊँगा इन करीब, और उनके यहाँ ये डिस्कशन, अभी तक डिस्कशन ये है कि 22-23 को देख रहे हैं, आगे पीछे डेट हो सकती है, मगर 22-23 तारीख का वो इंडिया उनकी मीटिंग में डिस्कस हुई है कि इस दफ़ा तैयारी करके आना है। और यहाँ से आप जो है राना सनाउल्लाह खान वो मॉडर्न डे के नवाब ऑफ कालाबाग हैं कि उन्होंने वो मूँछों का स्टाइल भी वही है और वो बिल्कुल एक उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पंजाब की बहस है कि पंजाब से लोग नहीं निकल आए, बिल्कुल ठीक है, इसमें PTA का भी बड़ा कसूर है, उनकी लीडरशिप का भी कसूर है, बुज़दार का भी कसूर है, इमरान खान का भी कसूर है, मगर क्रेडिट आप राना सनाउल्लाह को भी दें कि राना सनाउल्लाह ने जिस तरीके से फोर्स का, एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया गया है, ये मुझे नहीं याद पड़ता ज़ियाउल-हक के बाद इस तरह का फोर्स का इस्तेमाल किया होगा। इसके बाद लब्बैक पे हुआ ना, ये टका के किया उन्होंने, आगे जो रिएक्ट करके जो पुलिस वालों को डायरेक्टली गोलियां मारी थी तो वो 10-20 बंदे मार दिए, वो मारा था, मगर उसके बाद फिर रिएक्शन किस तरीके से आया। तो ये कह रहे हैं कि जब तक कोई रिएक्ट ना करें तो आप दबाई जाएं, इसके बाद तो फिर अभी वो कह रहे थे कि आइंदा घुस के दिखाए, तो अभी इसके आगे तो टैंक रह गए हैं कि आप टैंक इस्तेमाल करें लोगों पे, और वो बड़ा ज़रूरी है कि पंजाब में टैंकों के बगैर जो है ना उससे कम काम नहीं चलेगा।